नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपने पसंदीदा चैनल ज्ञान के भंडार पर आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ के दूसरे चैप्टर की दूसरी क्लास। कल हमने पहली क्लास कर ली थी। आज हम और आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे दूसरे चैप्टर के, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद के बहुपद की क्लास दूसरी, ठीक है बच्चों, मैथ की। आज हम आपको बताएंगे कि 10% मिनिमम 10% आपको हम जो आपको कल हमने कराई थी द्विघात बहुपद के शून्य और उनके योगफल निकालने के लिए, आज उनके हम 10% कराएंगे। और 10% ही हम कराएंगे द्विघात बहुपद बनाने के। इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 20% है, 20% कल कराए थे हमने, तो 40% हो जाएगा दूसरे चैप्टर के। इससे बाहर कोई पर्सन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन 1, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग इसने क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग व गुणनफल दिया हुआ है। मीन्स शून्यों का योगफल, शून्यों का गुणनफल गिवन है। हमें निकालना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद बनानी है। ठीक है बच्चों, प्रश्न 1 पहले लिखो। माना माना द्विघात बहुपद के पद के शून्य अल्फा और बीटा है। अल्फा या तथा लिख लो, अल्फा तथा बीटा है। अब हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया है अल्फा। प्रश्न 2 अल्फा बीटा दिया है आपका 1/4 और अल्फा बीटा इसका मीन्स होती है गुना। अल्फा बीटा दिया है माइनस का 1। इसका मीन्स है योग, मतलब अल्फा और बीटा शून्य का योगफल 1/4 और शून्य का गुणनफल 1। तब दिव्यघात बहुपद द्विघात बहुपद बनानी है। ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र बताया था कल मैंने आपको, एक x² माइनस ये तो शून्य का गुणनफल लिख लो, जिसकी जगह अल्फा बीटा लिख लो। मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल शून्य। ये हो गया सूत्र। के शून्य शुरू में लगा लो, इक्वल लगाते चलिए। शून्य क्या जरूरत है, x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा 1/4।
4 एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान माइनस का एक, इसलिए कोष्टक में लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अब 1/4 एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस का एक। ये समीकरण बनी है। अब हम इसके बटे एक लिखेंगे, इसके बटे एक लिखेंगे। एक चार एक का एलसीएम ले लेंगे। एक चार का एलसीएम होता है एक। चार लिखा, यहाँ पे गुना लगाओ 4 की, जब भी तो 4 बनेगा, जो गुना हर में वही अंश में। ऊपर क्या बच गया 4x² माइनस यहाँ पे गुना एक की तो अंश में भी एक की, माइनस का 1x। अब क्या बचा चार एक, इसमें भी 4 की गुना लगाओ, जो अंश में वही हर में, माइनस के 4। क्या बच गया 4x² माइनस का 1x माइनस के 4, अंश वाला कट गया। अब ये बच गया 4x² माइनस 1x माइनस 4, यही एक दिव्यघात बहुपद है। इसी तरह मैं आपके 10 सवाल कराऊंगा। अगला सवाल, इसने कहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग है गुणनफल दिया है। माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। हमने अल्फा और बीटा का मान लिख लिया, बीटा अल्फा और बीटा का लिख लिया, तब द्विघात बहुपद का सूत्र लगा लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस 1। ये अल्फा बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1x ये बचा था। हमने अंश के एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये बन गया, ये गया, ये बच गया, ये होगी द्विघात बहुपद। अगला सवाल, क्वेश्चन 2। अगला प्रश्न आएगा, √2/3। अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन 3। हमने लिखा हल, माना शून्यकों का सॉरी मानस द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है। ठीक है बच्चों, अब अल्फा और बीटा का मीन्स है अल्फा प्लस बीटा मीन्स शून्यों का योगफल, और अल्फा बीटा मीन्स शून्यों का गुणनफल। अल्फा बीटा क्या दिया है √2, अल्फा और बीटा क्या दिया है 1/√, और 1/3। अब लगाया हमने, तब द्विघात बहुपद सूत्र लगाओगे। द्विघात बहुपद का सूत्र हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पे लगा लो इक्वल, x² की जगह x² माइनस अल्फा बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 2 √2 x माइनस अल्फा बीटा का मान 1/3। ये क्या हो गया x², ये अग गया माइनस के √2x माइनस 1/√3। अब इसके बटे एक लगाओ, इसके बटे एक लगाओ। अब इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 3। 3 बनाने के लिए इसमें किसकी गुना करी जा 3 की, इसमें 3 की, इसमें 1 की, जो गुना नीचे है वही गुना अंश में। 3x² माइनस 3√2x बीच में गुना है -1। अब गुना वाला भाग में, यहाँ पे शून्य है तो शून्य के पास पास जाके शून्य, इसलिए 3 यहाँ से खत्म हो गया।
अब क्या बचा, 3x² माइनस 3√2x -1, जो ही होगा आपकी दिव्यघात बहुपद। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। माना दिव्यघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। अल्फा मीन्स ये पहला जो होता है ये होता है अल्फा प्लस बीटा। पहला हमेशा योगफल होता है और दूसरा हमेशा गुणनफल। हमने कहा अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, क्योंकि शून्य का अल्फा बीटा है इसलिए अल्फा प्लस बीटा लगा दिया, शून्य अल्फा बीटा है इसलिए अल्फा बीटा लगा दिया, बीच में गुना, डॉट का मीन्स होता है गुना। इसमें लास्ट वाला होता है गुणनफल, इसलिए अल्फा बीटा का मान 1/√3। तब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाया यहाँ पे लिख के, और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा। अब इसमें मान रखा, एलसीएम लिया, ये सब आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल है (0√5) 0√5। हल तीसरा, ये लाइन सेम रहने देगी क्योंकि इसमें ये लाइन हर बार लिखनी है। माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल 0, अल्फा बीटा इक्वल √5। तब दिव्यघात बहुपद का सूत्र लिखा, अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² का मान x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, x प्लस अल्फा व बीटा का मान √5। x², यहाँ पे x की गुना में 0 है, जब 0 की गुना किसी से भी करी जाती है तो वह 0 हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया 0। 0 को लिखो ना लिखो, अब अगली ये पूरा बॉक्स खत्म, अब बचेगा +√5। आपकी दिव्यघात बहुपद ये हो गई है। ठीक है बच्चों, बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 की गुना किसी से भी की जाए तो वह 0 हो जाता है। अगला प्रश्न, योग क्लास आपको समझ में आ रही है तो हमें लाइक करके बता दो, और जो नहीं समझ में आ रही है, दिक्कत है कहीं पे, तो हमें कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है बच्चों, इससे हमें आपको सपोर्ट मिलता रहेगा और हम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 4, जिसके 1 1। चलो ये प्रश्न आप करके दिखाओ। प्रश्न का गुणनफल है योगफल, मैं आपको लिख देता हूँ। हल, माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है, तब द्विघात बहुपद सूत्र लिख के अब बताना, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, 1, अल्फा बीटा का मान 1।
फिर से सूत्र में लिख के और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ इसका उत्तर क्या आ रहा है। बस यहाँ पे सूत्र सूत्र लिखो और सूत्र की जगह मान लिख के बता दो। चलो आप कमेंट में बता देना, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा, अभी लगाएगा सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल 0। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा बीटा का मान भी 1। समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो वहाँ पे 1 लिखो नहीं लिखो प्लस 1। ये समीकरण बन चुकी है आपकी द्विघात बहुपद। कितना आसान सवाल था, 1 लिखना था बस, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगला सवाल, अगला सवाल आएगा 5 माइनस 1/4 और 1/4। ठीक है बच्चों, हल मानो द्विघात बहुपद के अल्फा व बीटा है। सुनिए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4, अल्फा बीटा का मान 1/4, तब द्विघात बहुपद का सूत्र। इसका मीन्स होता है तब द्विघात बहुपद, इसका मीन्स अब हम द्विघात बहुपद बनाने जा रहे हैं। सूत्र लिखा, सूत्र की जगह सूत्र लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/-4, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1/4। हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हमने एलसीएम लिया, यहाँ क्या आया 1, इसलिए हम इसकी गुना एलसीएम लेके क्या आ गया 4। अब 4 की गुना एक, यहाँ पे सब जगह 4 बनाना है, यहाँ 1 है, इसमें गुना 4 की कर देंगे, जो गुना नीचे वही गुना अंश में। ऊपर क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। अब ये शून्य के पास चला जाएगा, शून्य। द्विघात बहुपद क्या बनी है 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ठीक है बच्चों, बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल, मेरे सवाल लिखते हो आप इसी तरह एकदम करके कमेंट में आंसर कर दे। अगला सवाल मैं अब लिखूंगा, आपको जल्दी से जल्दी कमेंट में कर, लिख देना है। अभी तो पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। अगला प्रश्न है 4/1। ठीक है बच्चों, आप जल्दी करो तो मैं मिटा के लिखता हूँ, देखिए कौन सबसे पहले करता है। चलो मैं करता हूँ। अल्फा व बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4, अल्फा बीटा इक्वल 1। तब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र लगाया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4,
एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये बन गया आपके समीकरण। अगला प्रश्न क्या बनी है, -4x प्लस 1। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है प्रश्न 6। -8/3 और 4/3 माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -8/3, अल्फा बीटा का मान 4/3। ठीक है बच्चों। अब द्विघात बहुपद सूत्र लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान -8/3, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान 4/3, एक्स स्क्वायर ये माइनस आगे जाकर हो गया प्लस 8/3 एक्स प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर। सबका एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 है, एलसीएम आया 3, यहाँ पे 3 की गुना कर दो, यहाँ क्या हो गया 3x प्लस यहाँ पे 1 की गुना होगी सेम 8x प्लस यहाँ पे भी सेम। समीकरण बन गई। यहाँ पे क्या बचा 3, ये गुना में जाके गुना वाला भाग में जा लिया, इसलिए शून्य के पास गया शून्य, 8x प्लस 4, ये बन गया आपकी समीकरण। एक बात समझाओ आपको, शून्य की किसी से भी गुना हो, किसी से भी भाग हो, किसी से भी कुछ ही हो, मीन्स शून्य की जिससे भी गुना भाग होगी वह शून्य हो जाएगा। जैसे कि 8/0 शून्य, 8 गुना 0 × 4 शून्य। प्लस माइनस में तो जैसे शून्य के किसी से प्लस करा 8 तो 8 आएगा, माइनस करो शून्य को 8 में से तो 8 आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस में, लेकिन गुना भाग में शून्य जिससे भी करेगा शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आएगा 21/8 और 15/16। वही प्रश्न 7, वही माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान 21/8 और अल्फा बीटा का मान 15/16। जो मैंने अभी एक एक वाला कराया था, शून्य का योगफल 1, शून्य का गुणनफल 1, वे बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। वे 26 में भी आया, 24 में भी आया, 25 में भी आया, 23 में भी आया और 22 में भी आया। अल्फा प्लस बीटा का मान तब द्विघात बहुपद सूत्र लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा, 21/8 एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 15/16, अपॉन का मीन्स बटे, एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 एक्स माइनस 15/16 प्लस प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 एक्स प्लस 15/16। अब इसे इधर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 21x/8 प्लस 15/16। अब इनका एलसीएम ले लो, 15 8 और 16 का एलसीएम, तो 8 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। इसमें 16 की गुना करा, 16x² माइनस 8 में 2 की गुना, ऊपर भी यही गुना, 21 दूनी 42x, और यहाँ पे सेम 15x। ये भाग में चले जाएगा, वो गुना में चले जाएगा, ये भी शून्य। अब क्या बचा, 16x² माइनस 42x प्लस 15x। ठीक है बच्चों, ये होगा द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हैगा प्रश्न 9। ये 8 हो गया था, 9। प्रश्न 9 है, माइनस के 7/10 वही बहुपद के शून्य का योग वो शून्य अल्फा बीटा है, इसलिए बहुपद के शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान -7 माइनस अल्फा बीटा का मान प्लस के 10। ये शुरू में आता है, ये 7 शुरू में आया है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये लास्ट में आता है, ये होता है अल्फा बीटा का मान मीन्स गुणनफल। अब लिख के गए, तब दिव्यघात बहुपद सूत्र लगाया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के 7, इसलिए इसे कोष्टक में लिख लिया, प्लस अल्फा बीटा का मान 10, x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10, ये हो गई दिव्यघात बहुपद। लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, इसके बाद शून्यकों का यो वो दिव्यघात बहुपद के शून्य के निकालने होगा और उनके सत्य की जांच करनी होगी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए है, -1/12। ठीक है बच्चों, एक एक शून्य का योगफल 1, शून्य का गुणनफल -12। अब आपको, चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी। शून्य का योगफल क्या है, 1, शून्य का गुणनफल 12। अब हमने लिखा तब द्विघात बहुपद, इसमें x का मान लिखा, x का मान तो है ही नहीं, x लिख लिया, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान लिखा 1, x प्लस अल्फा बीटा का मान लिखा -12। आगे आप इसकी कैलकुलेशन करके प्लस माइनस लिख के यहाँ पे आप समीकरण लिखना और कमेंट में बताना क्या आया है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न,
अब आएगा क्वेश्चन 11। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं करा ये सच्ची ना, लाइक कर दो। ये बहुपद की दूसरी क्लास चल रही है। अब पर्सन 11th पे आ गए हम। दिव्य घात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध के सत्य की जांच करें। कीजिए। ये पहला पर्सन है, ये बहुत आईएमपी पर्सन है। ये पर्सन आपका ले गए 23 थे, 24, 25, 26 में आया है। पहला पर्सन हैगा 11th, मीन्स दिव्यघात बहुपद के शून्य की याद करने और शून्य के गुणांकों के बीच के सत्य की जांच करनी है। पहला पर्सन है 4y² प्लस 4y। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना होता है, कल मैंने आपको क्लास में बताया था, इनके फैक्टर करने हैं। हमने लिखा 4y² प्लस 4y। इसमें फैक्टर किस तरह हो गए, न तो उसमें अचर पद है और नहीं आप इसमें कर सकते, इसलिए बहुत आईएमपी पर्सन है। इसमें आप 4y² 4y में से 4y कॉमन ले लो। अब क्या बचा यहाँ पे y, ये 4y से y कट गया, ये कट गया, 2y बच गया। अब इधर से पूरा कट गया, क्या बचेगा 1। अब 4y इक्वल शून्य लिखो, फिर लिखो या फिर इसे भी शून्य के इक्वल लिखो, y प्लस 1 इक्वल शून्य। y का मान क्या आ गया, गुना वाला भाग में, शून्य के भाग में आ जाए क्या हो जाता है शून्य। y इक्वल एक बार इधर जाके माइनस का 1। y का मान क्या आ गया शून्य और माइनस का 1। अब लिखो y इक्वल -1 और शून्य, ये क्या आ गए शून्यक। अब हमें क्या निकालने हैं गुणांक, शून्यक तो निकल गए। अब लिखेंगे दिव्य घात बहुपद की तुलना, इसके बीच में ये भी लिख सकते हो 4y प्लस 4 यहाँ पे, जिस सीधे लिख दो दिव्य घात बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। हमने करी, इसमें a का मान आया 4, b का मान आया 4, c का मान आया शून्य। जब c नहीं होता, चरपद नहीं होता, तो c का मान शून्य होता है, इसलिए हमने लगाया शून्य का योगफल मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल, मैंने आपको वो बताया था ना शॉर्ट ट्रिक, शून्य का योगफल लिखोगे तो लिखोगे -x² का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब लिखो अल्फा प्लस बीटा, अब डायरेक्ट लिख लो -b/a, और लिखा -b का मान क्या आएगा प्लस के 4/, माइनस का चिन्ह लग गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस। अब ए का मान क्या आ गया आपके पास शून्य, तो शून्य इसके भाग में है तो इसलिए 4 बच गया, क्योंकि जब 4 भाग में होता, जब शून्य होता, शून्य अब वो हर में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अल्फा प्लस बीटा का मान मीन्स इन दोनों का योग लगाओ,
माइनस का, सॉरी सॉरी, बी का मान यहाँ पे, ए का मान लिखना है। ए का मान क्या आएगा आपके पास 4, तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा माइनस का 1। अब इनका योग लगा लो, माइनस के 1 और शून्य का, माइनस का 1 प्लस शून्य का योग लगाने से आता है माइनस का 1, इसलिए ये भी सेम है। अब लगाना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, सी अपॉन ए। सी का मान क्या है शून्य, ए का मान 4, तो क्या आ गई शून्य। इधर भी देख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1 गुना शून्य, शून्य किस में भी मल्टीप्लाई कर लोगे क्या जाता है शून्य। अब लिखे हैं अतः शून्य को वह गुणांकों का संबंध सत्य है। हो गया प्रश्न। ठीक है, इस तरह करना है, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब पहले के लास्ट की गुना कर लो, क्योंकि अब अचरपद है। पहले की लास्ट की गुना क्या आई हमारे पास 5, 5 के टुकड़े क्या हो गए 5 ही हो गए, क्योंकि 5 5 से कटेगा। 5 के आसपास आप 1 लगा सकते हो, 5 की गुना 1 में करो 5 आ जाएगा। और ये हमें बीच का बनाना है 6, तो माइनस का 5 गुना माइनस का 1 क्या आ गया, ऐसे करो माइनस का 6, लेकिन गुना करने पाएगा माइनस प्लस का 6। जब आप इसे गुना करोगे तो माइनस माइनस की 5 की गुना माइनस की 1 में करोगे तो 5 आ जाएगा। और जब हम माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस किया होगा, जब आप इस तरह ना जोड़ोगे, ये कल मैंने आपको बताया था। अब इसकी जगह लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5। एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 5, यहाँ पे एक्स कॉमन लिया। अब इधर क्या बच गया, इधर लेना एक कॉमन, माइनस का एक कॉमन लिया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बच गया अकेला एक्स। इधर से ये कट गया, क्या बच गया प्लस माइनस माइनस का 5। ये बॉक्स सेम है, इसलिए हमारा फैक्टर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब x माइनस 1 लिखा, इन दोनों में से एक बॉक्स लिख लो, x प्लस माइनस 5। अब x माइनस 1 या x माइनस 5 या इक्वल 0। x का मान क्या आ गया प्लस का 1, x का मान क्या आ गया प्लस का 5, शून्य का आ गया आपके।